लगातार सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा मानदेय बढ़ाएं। हमको एक 6 सेवाओं के लिए लगाया गया था, जिसमें कि हमारा एक क्षेत्र में विधवा, परित्यज्या, तलाकशुदा, बीपीएल बहन को लेकर एक ऐसी योजना बनाई गई थी इंदिरा जी के द्वारा। उस समय वो बच्चों को देखें और जो मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए महिलाएं मर जाती थी, उनका एक रिकॉर्ड बन सके, वो उनको दवाइयाँ प्रोवाइड करवा सके। बाहर तक ये योजना चलाई, ये योजना इसलिए बनाई गई। लेकिन भाई साहब, आज जो इन बहनों का शोषण किया जा रहा है, वो सबसे एक महिला सशक्तिकरण बाल विकास से जोड़ दिया गया। उसको पहले बालवाड़ी थी, उसको आंगनबाड़ी के रूप में करा, उस आंगनबाड़ी को कैसे चलाए, उन्होंने उसको महिला सशक्तिकरण बाल विकास के तहत जोड़ दिया। जबकि हमारा महिला सशक्तिकरण बाल विकास, जानते होंगे मंत्री जी हमारी सरकारी पूरा मंत्रिमंडल है, GPO लेके निदेशक, सचिव, सुपरवाइजर, CDPO सारी सरकारी है। लेकिन जिनके कंधों पर ये आज भार दिया गया है, जिनसे योजनाएं संचालित हो रही है, वो सारे क्या हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ के हैं, कोई पता नहीं। केवल आओ मानदेय पकड़ो घर जाओ। वो मानदेय भी हमारा कैसे आता है, कभी राज्य दे देता है, कभी केंद्र दे देता है, पता ही नहीं चलता ना। हमारे उस कभी इनकी जो पासबुक में आती है, इनकी पता नहीं चलता कौन से उसका है। फिर दूसरी बात, विभागों की इतनी योजनाओं को आंगनबाड़ी वर्कर चलाओ। आप लोगों को बता दूँ कि ये योजना, जितनी भी योजनाएं जो घर घरों तक पहुँचती है, आप लोगों को लाभान्वित होते हैं। चाहे वो पशुगणना हो, जनगणना हो, चाहे BLO हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो आंगनबाड़ी से होकर गुजरती है। हर जगह फ्री का वर्कर आंगनबाड़ी करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारी समस्या को सुने। हम क्या सच में वर्क करते हैं। कई बार क्या होता है, क्षेत्र में आप लोग भी रहते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र हमारी 6 सेवाओं को लेकर एक आंगनबाड़ी केंद्र में रखा जाता है कि भाई आंगनबाड़ी वर्कर यहाँ पे रहे। लेकिन होता क्या है, कुछ आंगनबाड़ी वर्कर को दूर क्षेत्रों में भेजा जाता है, भाई तुम काम के लिए जाओ। अब वो एक आदमी एक टाइम पे एक ही जगह तो रह सकता है, वो 10 जगह कैसे जाएगा? या तो वो नेताओं की रैली में जाएगा, या तो वो ऑफिस में जाएगा, या तो राशन बांटने जाएगा, या वो टीकाकरण कराने जाएगा, या तो फिर कहीं स्टॉल लगाने जाएगा, या तो वो पशु गणना में जाएगा, या जनगणना में जाएगा। अब वो इन कामों में जब आदमी व्यस्त रहेगा और उसके बाद उसको बोला जाएगा पोषण ट्रैकर तो है ही, उसके लिए गूगल ऐप भी है, जिससे कि हमको जैसे यहाँ पे गूगल ऐप पर टाइमिंग सब आ जाएगा, तो उसको भी डाल दिया गया कि यहीं पे आप पहले आप अपने केंद्र में जाएंगे, वो फोटो खींचेंगे, उसके बाद भी आप लोग भ्रमण जाएंगे। आप सोच सकते हैं, अगर मेरा केंद्र यहाँ है और मुझे जाना जोई वाला है, तो पहले मैं यहाँ आऊँगी, फोटो खींचूँगी, उसके बाद फिर मैं वहाँ जाऊँगी। तो कितनी मतलब समस्या एक वर्कर को ये बहनें हैं आपकी, जो विधवा है, परित्यज्य है, तलाकशुदा है, BPL है, विकलांग है, एकल महिला, वो महिला इस समाज में है। बहुत कम चांसेस होंगे जो यहाँ पे पूरे अच्छी फैमिली से होंगी, पर सारी एकल महिलाएं यहाँ पे हैं। उनके बाद भी ये जो हमारा विभाग है, वो विभाग को ही दोष दूँगी, इतना शोषण कर रहा है कि हम लोग आज मतलब जी तो नहीं पा रहे, मरने के तैयार हो। आज इन्होंने अब SR का काम देखिए, सिर्फ इन्होंने 2 विभाग में दे रखे भाई साहब। मैं सच बता दूँ, जितने भी विभाग आप जानते होंगे उत्तराखंड के अंदर ये योजना चल रही है, जब इन्होंने 2 विभाग, एक खनन और एक आबकारी विभाग आंगनबाड़ी को नहीं दे रखा है, बाकी इन्होंने सारे विभाग हम पे छोड़े। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आप हमारी समस्या ये अपनी बताई। हम सिर्फ इनसे ये बोलते हैं कि हमें 140 रुपये यहाँ से बढ़ा दीजिए राज्य सरकार से प्रतिदिन का, और 150 रुपये प्रस्ताव आप केंद्र सरकार से बढ़ा दीजिए। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा दिन की दिहाड़ी है, कम से कम 600 रुपये मिल जाए हमको। हम पूरा दिन भर काम करने से मना नहीं करते, लेकिन हमें दिहाड़ी दे दो। हम एक 5200 की तरह से हमारा घर नहीं चलता। और इन्होंने फ़ोन दे रखे, आप सोच सकते हैं कि फ़ोन का जो नेट है, आप तो सब फ़ोन चलाने वाले हैं, क्या 83 रुपये 33 पैसे में कोई नेट चलता ही नहीं। इन्हें 83 रुपये 33 पैसे हमको मोबाइल का देते हैं कि लो इसमें तुम पूरे दिन भर मोबाइल चलाओगे, नेट चलाओगे। कौन से नेट चलता 83 रुपये 33 पैसे? तो अब अगर हम नेट में काम नहीं करते तो बड़ा मान के काट देगा। तो मैं आपसे बोला था, आप समर्थन के लिए आए, क्योंकि आपके अंदर भी हम बहनों के लिए एक भावना आई, आप समर्थन दें। लेकिन हमारी समस्या के पहले आपको तो आपको भी जानकारी हो, आप बोलें किसी पटल पे। और हम यहाँ पे आज हमारा 20वां दिन है, हम 20 दिन से लगातार बैठे, पूरा प्रदेश बैठा है। अभी हमारा ये कहना भी कि जब तक, अभी इन्होंने फिर दबाव डाल दिया लेटर डाल के कि तुम लोग वहाँ काम पे जाओगे, लेकिन अगर हम ये बीच में बहन रेखा नेगी जो प्रदेश की अध्यक्ष है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, और हमारे बीच में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित अमरीश कपिल जी बहनों को समर्थन देने के लिए आए हैं। और हमारा भी पूरा समर्थन है बहनों के लिए। 350 रुपये में कम से कम नेट चलता है,
और वो भी 28 दिन के लिए, 30 दिन पूरा नहीं चलता। तो शर्म आनी चाहिए इन सरकारों को, केंद्र सरकार को भी शर्म आनी चाहिए और राज्य सरकार को भी। ये 83 रुपये में कोई नेट नहीं चलता। बहनें अपनी जेब से जो है नेट के पैसे लगा रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो इनकी मांग है, हम इनकी मांग के साथ खड़े हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपके बीच में आए हैं, आपको समर्थन करने के लिए आए हैं। बहनों, जहाँ भी आप जो है धरना देंगे या और उग्र आंदोलन करेंगे, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका समर्थन करेंगे और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो है महिलाओं को और नौजवान साथियों को लेके आएंगे, ताकि आपके आंदोलन को और तेज गति प्रदान कर सके और जो आपकी मांग है वो जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को स्वीकार्य हो। इसी जय उत्तराखंड और बाड़ी का